बाड़मेर जिले के सोखरू में यहाँ बाड़मेर वन नामक एक बड़ा पावर का प्रोजेक्ट लगने जा रहा है, जिसके चलते गांव के लोग विरोध कर रहे हैं कि यहाँ हजारों बीघा गोचर की थी, जिसको हमारे पूर्वजों ने बसाया था यहाँ गोवंश के लिए, पशुधन के लिए, और आज उसी जमीन को जो है कंपनी को अलॉट कर दिया गया है। यहाँ पर वहाँ पर सोलर लग रहा है। भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा आज यहाँ पर पहुंचे हैं, इन लोगों को आश्वस्त किया है कि इस गोचर जमीन को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। स्वरूप सिंह जी, ये पानी, ये हरी भरी जो पेड़ आपको नजर आ रहे हैं और ये एक प्राकृतिक दृश्य कहीं ना कहीं हमें भी एक अनुभूति देता है, और यहाँ हजारों गांव जो गोवंश हैं वो यहाँ चरते। क्या कुछ गांव लोगों की मांग है और क्या आपने कुछ कहा? देखिए, पुरानी मलवा ग्राम पंचायत और नई सोखरू ग्राम पंचायत का ये गांव है। आसपास आप देख सकते हो दुनिया भर की जाड़ें हैं, केर है, खिजड़ियाँ हैं, घनी यहाँ पर वनस्पति है। और अभी अभी आपने देखा होगा कि कई संख्या में कुरजा पक्षी भी उड़ रही थी, विदेशी पक्षी भी यहाँ आते हैं। यह जो तालाब है बहुत प्राचीन तालाब है, इसमें साल भर तक पानी रहता है, तो हजारों गायें यहाँ पर पानी पीती भी है। आसपास ठीक ठाक अगर बारिश हो जाती है तो घास भी इतनी मात्रा में होती है कि फिर गायों को साल भर तक घर पे चारा खिलाने की जरूरत नहीं है। इतना विशाल भूभाग, लगभग 14,000 बीघा गोचर जमीन है, जो कि हमारे पूर्वजों की एक उज्जवल परंपरा रही है कि गायों के लिए हजारों बीघा छोड़ दी, देवी देवताओं के लिए ओरण छोड़ दी, ये हमारी परंपरा रही है। तो आज हजारों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हुए, इनकी यही मांग है कि जो गोचर भूमि है उसमें जो पावर प्लांट लग रहा है वो यहाँ नहीं लगे, अन्य जगह लगे। जैसा कि मेरे प्रशासन से बात हुई, आगे मैं सरकार से भी बात करूँगा, चूँकि यह मामला बड़ा संवेदनशील है। जैसा कि माननीय भजनलाल जी की सरकार विकास भी चाहती है और पर्यावरण का संरक्षण भी चाहती है, सब बातों का संतुलन देखते हुए इसका ठीक से रास्ता क्या निकल सकता है, यह मैं पूरा प्रयत्न करूँगा। एक हमने टीम भी गठित की है, इनकी एक कमेटी गठित की है, तो हम सब मिलकर के प्रशासन से और सरकार से भी बात करेंगे, ऐसा कोई रास्ता निकालें ताकि ये ज़मीन और तालाब बच जाए और जो विकास चाहती है कंपनी भी अपना काम करे। अभी मैं देख रहा था कि जब आप उस पंडाल में बैठे थे, तमाम लोग एक उम्मीद की नज़रों से आपको देख रहे थे। स्वरूप सिंह खारा जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास है कि स्वरूप सिंह खारा आए हैं तो यहाँ हमारा काम होगा। तो किस तरीके से लोगों को आप यह कहना चाहेंगे, क्योंकि सिर्फ इसी गांव के नहीं, आसपास के कई सारे लोग जो पशुपालक है, अपने पशुधन को लेकर चिंतित हैं, उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लगभग यहाँ 20-25 सरपंच होंगे, पूर्व सरपंच भी होंगे, कई जनप्रतिनिधि है और हजारों लोग हैं। यह उम्मीद है सरकार से, चूंकि सरकार 2 वर्षों में अनेक प्रकार के विकास काम कराए भी है और भविष्य में कई योजनाएं जो ला रही है, तो सरकार के माध्यम से हम भी जनता को आश्वस्त करते हैं कि सरकार के माध्यम से हम आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। अभी मैं गाड़ी में आ रहा था, तभी किसी बुजुर्ग से बात कर रहा था, मैंने कहा ये इतना बड़ा है, तो हमारे मिनी सीएम है वो हमारे यहाँ आ गए हैं, अब हमें भरोसा है कि हमारा काम हो जाएगा। तो ये एक उम्मीद की जो आपके प्रति लोगों की है, क्या इस प्रकार की गोवंश के लिए, ओरण के लिए बचाने के लिए आगे भी आप प्रशासन को, कंपनियों को, सरकार को लिखेंगे ऐसी जमीनें जो हैं उनको कम से कम छोड़ा जाए? ओरण गोचर सुरक्षित रहे, पर्यावरण संरक्षित रहे और गौ माता के ऊपर कष्ट नहीं आए, यह सरकार का भी संकल्प है, हमारा भी संकल्प है, सारे ये गो प्रेमी इनका भी संकल्प है। हम सब मिलकर के सरकार के माध्यम से ऐसा रास्ता निकालें, हमारे तालाब भी बच जाए और हमारे गोचर की ज़मीन भी बच जाए और पावर ग्रिड का प्लांट भी लगे ताकि विकास का काम हो। ऐसा हम बीच का कोई रास्ता सब मिलकर के निकालेंगे और सरकार से मिलकर के निकालेंगे। अभी हमारे साथ आनंदपुरी जी महाराज हैं, जो गौ माता को बचाने के लिए, इनके लिए जो ज़मीनें हैं उनको कैसे संरक्षित रखें, इन तमाम बातों के लिए लगातार धरने पर भी बैठे हैं। और आज जो स्वरूप सिंह खारा ने इन्हें आश्वस्त किया है कि इस ज़मीन को कुछ नहीं होने देंगे। उसके बाद बाप जी से ये समझते हैं कि बाप जी इस ज़मीन की क्या महत्ता है, किस तरीके से गौ माता के लिए ये ज़रूरी है और कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का जो मेन उनके घर चलाने के लिए जो साधन होता है आय का, वो पशुपालन ही होता है। तो आज क्या कुछ स्वरूप सिंह खारा ने कहा और आपके लिए ये कितनी बड़ी बात हो सकती है? हरिओम है। ये 15-20 गांवों की गायों के रहने का स्थान यही है। ये रानियाई तलाई है, ये कुदरती तलाई है, किसी का कब्जा नहीं है, किसी जाति ने, किसी धर्म ने नहीं खुदवाई, ये कुदरती तलाई है ये। और सरकार से हमारा अनुरोध है कि आप जहाँ किसानों से ज़मीन खरीदे वहाँ आपका ये लगाए, जो आपने ज़मीन खरीदी, ये गायों की गोचर ज़मीन है, ये हमारी गोचर और ये नाडियाँ ये सभी आबाद रहे। और मैं तो कभी किसी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ नज़दीक के गाँवों के लोग सभी भक्तों ने आकर कहा महाराज जी हम परेशान हैं
और हमारा ये पशुधन खत्म हो जाएगा, ये गोचरें हमारी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ करीबन बारिश के मौसम में 1 लाख से 1.25 लाख सब गाँव के गाय यहाँ इकट्ठी होती हैं। वर्तमान में भी 40-45 हज़ार गाय पूरी गोचर की इकट्ठी की जाए तो यहाँ गायें, हरण हैं, ऊँट हैं, सब हैं। अब सरकार से हमारे प्राचीन काल में कोई राजा महाराजा लोग अत्याचार करते तो हम संत लोग राजाओं के वहाँ जाके धरना देते, वो राजाओं से मांगे मनवाते। अब तो सरकारी राजा है, मुख्यमंत्री राजा है, हम उनसे हमारा अनुरोध है कि ये हमारे बात ये सुनी जाए, ये लोगों की भावना सुनी जाए, लोगों के साथ में ऐसा अत्याचार नहीं हो। हम संत इसलिए आए, कभी हम तो ऐसे पार्टियों में हमारे कोई जातिवाद से या किसी पार्टी से हमारे कोई मतलब नहीं है। और हमारा इस सरकार से अनुरोध है, आप अपनी ज़मीन खरीदे, वहाँ भले ही लगाए प्लांट, कौन पाले। आज सरकार के प्रतिनिधि जो हैं वो इस क्षेत्र में पूरा अपना काम भी करते हैं, लोगों की बात भी सुनते हैं। आज उन्होंने आपको आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात सरकार तक रखेंगे, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, स्वरूप सिंह जी पधारे हैं। स्वरूप सिंह जी ने कहा कि मैं सरकार मुख्यमंत्री जी को आपकी बात पहुंचाऊंगा। मेरे को भरोसा है स्वरूप सिंह के ऊपर कि हमारी ये बात का समर्थन करेंगे, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और उनको यहाँ की बात बताएंगे। क्योंकि वहाँ जयपुर में बैठे उनको पता नहीं कि कितनी बड़ी तड़ाई है और कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ कितनी जिया जून है, कितने जानवर हैं परेशान हो रहे हैं। गायें देख रहे हो ना, अभी आप देख रहे हो, ये हमारे छुपाई हुई तो नहीं है। सुबह मैं वहाँ बैठा, एक हरण आया, कोई फोटो बताओ अशोक जी को, मेरे पास में हरण आया, अनेक जंगली जानवर है। हम कितनी बातें करें, एक बात में आप 100 बात मानो। मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, ऐसा कोई मैं राजनेता नहीं हूँ कि मैं इतना ज़्यादा बोलूँ, ठीक है ना। मैं तो इस पब्लिक की पीड़ा के अंदर आके शामिल हुआ। बिल्कुल, आप देखिए कि इस क्षेत्र के लोग हमेशा कहते हैं कि हाँ, हमारे जो लोग हैं वो किसी आपसी भाईचारा यहाँ पर है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ आपको संत नज़र आ रहे हैं तो दूसरी तरफ आपको यहाँ मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये आज स्वरूप सिंह जी भी आए हैं, गौ माता को लेकर के तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, जो सरकार ने किया है ये गलत किया है, लेकिन अब हमारे को ये है कि बाबा जी पधारे हैं और स्वरूप जी पधारे हैं, हमारे को विश्वास है, हमारे को परेशान नहीं करेंगे। हमारी गऊ है, गऊ को बचाएंगे। गऊ यहाँ बहुत है, हम पानी भर रहे हैं। मलवा 2000 में टैंकर जाता है, मेरे अबड़ा सर 1500 में आता है। रनिया नाडी के ऊपर बंदी है, अपने चलेंगे देखेंगे, यहाँ लिखत है 2011 में हमने किए। कोई यहाँ पानी नहीं भरेगा। ये किसके लिए? पशु के लिए। पहले जब कितनी गौ माता आप लोगों के लिए, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जरूरी है? सर मेरी बात सुन के, इस क्षेत्र में 10-15 घर के गांव की गाय आती है, कुछ ले जाते हैं जिनके बैल बछड़े, वो कोई नहीं ले जाता है। यहाँ कम से कम 4-5 हज़ार बैल होंगे, उसको कोई ले नहीं जाता है। गाय को तो और ले जाते हैं वापस, बाकी गाय कम से कम है तो 30-35 हज़ार गाय यहाँ होती है हरदम। और अब हमारे को ये विश्वास है, साहब आया है, विश्वास दिया है, तो हम विश्वास कर रहे हैं कि भाई साहब हमारा काम करेगा। और हमारा निवेदन है सरकार से भी हमारा निवेदन है। हम पशुपालक है, हमारा जीवन इस गाय में है। बाकी लोग क्या कहते हैं, अबड़ा का नाम मशहूर था सोखरू का, जब जोधपुर में गाय बेचती थी, खारा गांगड़ा सोखरू की गाय जोधपुर में मशहूर होती। बाकी लोग ले जाते, जब वहाँ सुनाते, कहाँ कहते कि गांगाड़े से लाए, कि खारा से लाए, कि सोखरू से आई है। हमारी पुरापुरी से आज भी हमें तो हमारे बच्चे हैं, तो इसमें गऊ में जोधपुर में आज हमारे 300-400 बच्चे गायों का काम करता है। हमारा ये निवेदन है, सरकार से भी है और साहब से भी है। साहब में हमारी बड़ी उम्मीद है, उम्मीद पर खरा उतरेगा तो इसको सब कुछ अल्लाह देगा, गऊ के वास्ते। चलो, धन्यवाद। बैठ लेनी भाई, किया गया।